ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर उपाय बतलाते हैं कैसे भक्तगण भक्ति पथ अवलंबन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर ईश्वर के बारे में सोचा जाए, चिंतन किया जाए, मन का इतनी असीम शक्ति है कि जो चिंतक है उसको रूपांतरित कर देते हैं। और माइंड हैज़ ट्रिमेंडस कैपेसिटी, ट्रिमेंडस पावर। जैसे कि श्रीमती राधा श्याम सुंदर के बारे में चिंतन करते हुए चारों ओर श्याम सुंदर के ही देखा और अपने को भी श्याम सुंदर समझने लगा। मन की इतना शक्ति है। जब झिंगुर वो आराधना करते हुए नहीं, डर के वजह से, ये लक्षणीय है। ये सब उदाहरण ठाकुर का बात गंभीर महत्वपूर्ण है। एक एक बात रिसर्च का विषय है कि झिंगुर जब कुमुर कीड़ा बन गया, 816 कुमरे पोका हो गल, the cockroach became kumur insect, entire being was changed. What was the reason? चिंतन। चिंतन क्यों किया? श्रीमती तो भगवान को प्यार करते हुए, भगवान को अपनाते हुए चिंतन किया, लेकिन झिंगुर कुमुर को अपनाते हुए नहीं किया। वो डर के वजह से किया, वो मर जाएगा, और वो स्थिर हो गए इतना डर के वजह से, और वो कुमुर कीड़ा बन गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट and the procedure. Cause is not important. ध्यान से ये बात समझ में रखिए कि इस कारण से आप सोच रहे हैं वो विचार्य नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं उसी के ऊपर निर्णय होगा। अब इसमें एक खतरा है, यही बात मैं बताना चाहूँगा। बहुत ध्यान से लक्ष्य करिए। मन का यद्यपि असीम शक्ति है, लेकिन मन के पास बुद्धि नहीं है। वी मस्ट हैव ए क्लियर कंसेप्शन ऑफ आवर माइंड। परिष्कार बोध होना चाहिए। एज यू हैव ए माइंड, सो हैव एन इंटेलेक्ट। वो डिफरेंट है। मन बुद्धि नहीं है, मन के पास बुद्धि नहीं है। यही गहरी बात है। खतरा यहाँ पर है। मन जो चिंतन करेगा वही बनेगा। अगर अच्छा चिंतन करेगा अच्छा बनेगा, बुरा चिंतन करने से भी बुरा बनेगा। यही बात है।
Mind doesn't have the eyes. So we have to be very careful what we are thinking. जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, लेकिन सोच को ऊपर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के पास आंखें हैं, मन के पास शक्ति है। अंध खंजर न्याय, एक अंधा, उसके चलने की शक्ति है, और एक लंगड़ा, उसके चलने की शक्ति नहीं है लेकिन उसके आंखें है। अगर दोनों एक साथ तो कैसे चले? तो जो अंधा है बोला तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम मुझे बताओ कहाँ जाना होगा, मैं तो चल दूंगा। इस फेमस हमारे शास्त्र में कहा जाता है अंध खंजर न्याय। लंगड़ा और अंधा का एक साथ चलने पर ही काम बनेगा। तो सिर्फ मन का शक्ति पर अगर हम निर्भर करें तब निर्णय खतरनाक भी हो सकता है। यही बात भगवद गीता में श्री कृष्ण व्याख्यान कर रहे हैं। ध्यान योग 6 अध्याय 5 एवं 6 श्लोक में भगवान का क्या निर्देश है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। How can we progress? How can we realize God? You don't have to get help from anyone. कितना सुंदर हमारे शास्त्र का निर्देश है। कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भीतर ये शक्ति है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने को अपने शक्ति के बल पर उठाओ, लक्ष्य प्राप्त करो। कौन सा शक्ति? मन की शक्ति। आपने मन का शक्ति लेते हुए आपने को लक्ष्य तक पहुंचाओ। लेकिन परवर्ती लाइन में बता रहे हैं, परवर्ती पंक्ति में आत्मा ही वो ह्यात्मानो बंधु आत्मा ही वो, ये जो आत्मा है, जिस शक्ति के बल पर तुम चलोगे, इससे सावधान रहना। विश्वास नहीं करना। हम विश्वास किस पर करते हैं? बंधु पर। लेकिन ये बंधु कभी कभी शत्रु बन जाएगा। कोई भरोसा नहीं है। पॉलिटिकल फ्रेंड, कभी इधर कभी उधर, इसके ऊपर भरोसा मत रखो, सावधान रहना। जरूरतमंद इनको सहारा लो, पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन सावधानता से, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है, आत्मा में कभी बंधु होगा, कभी शत्रु होगा, मित्र होगा, कभी मित्र कभी यरी, फ्रेंड और फो। सेम पर्सन चेंजेस इट्स कैरेक्टर। कहानी है ना, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। दिन में डॉक्टर जेकिल है और बड़ा साइंटिस्ट, रात में मिस्टर हाइड है, सबसे बड़ा दस्यु। एक ही व्यक्ति। हमारा मन दो नहीं है, माइंड इज वन। समटाइम्स इट बिहेव्स एज आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड, जो कि हमें भगवान को ले जाएंगे। इसको सहारा से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन कभी भी अगर आप असावधान होंगे, आपको सीधा नीचे गिरा देगा। इतना खतरा है। डेडली एनिमी। तो यू हैव टू लर्न द टेक्निक हाउ टू टैकल दिस माइंड। यही बात है।
परवर्ती श्लोक में बताते हैं, भगवान ही बता देते समाधान। बंधुरात्मात्मनस्य जिनात्मयिवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बत्रितात्मयिव शत्रुवत्। वो मन कैसे रंग बदलता है, वही मन तुम्हारा बंधु होगा। इट विल बी अंडर यू लाइक ए टेम डॉग इफ यू आर एबल टू कंट्रोल द माइंड। चेनात् मयिवाद मना जीतः अनात्मस्तु शत्रुत्वे बत्रितात्मा। अगर वो मन तुमको कंट्रोल करेगा तो खतरा है। You have to control the horses to drive the chariot. If the horses control you, then the horses will go wherever they want. So खास बात है, मन का ऊपर नियंत्रण जरूरी है। बिफोर यू अप्लाई द फॉर्मूला, हम आगे बढ़ेंगे। मन का ऊपर कंट्रोल नहीं है तो वो खतरा है। डू नॉट अप्लाई दिस मेथड। मन को कंट्रोल कैसे होगा? मन को विषय से हटाना पड़ेगा, विषय शक्तिहीन करना। जो आसक्ति है, विषय प्रति अगर आसक्ति है तो मन तुम्हारा शत्रु बनेगा। ईश्वर के प्रति अनुरक्ति होगा तो मन बंधु बनेगा। इतना सहज है। श्रीमती जी, राधा जी तो कोई गलत नहीं सोचा, अच्छा चीज़ सोचा, अच्छा बन गया। लेकिन वो जो झिंगूर है, अच्छा चीज़ नहीं सोचा। कुमोड़ की तरह बनना कुछ अच्छा चीज़ नहीं है, गलत सोचा, गलत बन गया। एक उदाहरण स्वरूप बताया ठाकुर ने। तो यही खास बात है, वही बंधु है, वही शत्रु है, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी टैकल द माइंड। यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द माइंड। नहीं तो मन विषय भूमिकी है, इट्स ए नेचुरल। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, यह अस्वाभाविक बात नहीं है, साधारण बात है। लोहा तो, जो लोहा को तो खींचेगा, आकर्षण करेगा चंबुक। तो अभी वो जो खतरा वाला मन है, उसको कैसे नियंत्रण करें? मन को अगर एकाग्र कर लिया जाए, एकाग्र होने से मन का भीतर जितना विरोधी स्वभाव है वो सपक्ष में आ जाएगा। सो विन विन सिचुएशन, सेम माइंड विच इज़ द कॉज ऑफ आवर टोटल डिस्ट्रप्शन इन द लाइफ। हमारा जीवन में, हम लोग तो आनंद का संतान है, इतना दुख दुर्दैव क्यों, इतना हताशा क्यों, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? ये मन का वजह से। तो जो मन हमारा शत्रु है उसको बंधु बनाना पड़ेगा। इसी का कहलाता है सकारात्मक सोच। दिस इज द सीक्रेट, जो कल जो बताया। अर्थात वी हैव टू बी एवर केयरफुल, कॉन्स्टेंट विजिल, ताकि मन में कभी भी भ्रम से, by error, by mistake, we may not think a bad thought. Always think of good thoughts. सीमा कहते हैं, यदि शांति चाहो माँ, कखनो का और दोष देखो ना। दोष दर्शन इट्स ए बैड थॉट, नकारात्मक सोच। अगर हम किसी को दोष दर्शन करें तो दोष दर्शन करने से वो हमारा मन कलुषित हो जाएगा। हम हमारा मन को खुद ही कूड़ादान बना रहा हूँ। वी आर मेकिंग आवर माइंड इज ए गार्बेज कैन बाई कलेक्टिंग गार्बेज फ्रॉम ऑल ओवर। नेवर डू दैट।
और माइंड इज़ नॉट ए गार्बेज कैन, कूड़ादान नहीं है। ये मन हमें भगवान की ओर ले जाना है, ये मन से हमें भगवान की ओर जाना है। ये वो पवित्र जगह है, मंदिर है, मंदिर में कोई कूड़ा नहीं डालता है। इसीलिए सदा सर्वदा सतर्क रहना चाहिए, ताकि हमारा मन में कोई ऐसी इम्प्यूरिटी, जो मालिन्य ना प्रवेश कर सके। ये हमारी इच्छा से होता है, ये हमारा आदत है। अगर किसी को निंदा करने से कहा जाता है कि दूसरे को निंदा करने से जो आनंद होता है, वैसी आनंद किसी में नहीं होता है। जो हम लोग का बहुत आनंद होता है एक दूसरे को निंदा, उनका दोष देखते हुए, उसमें कारण है। कारण दूसरे को दोष देखने से हमें थोड़ा अच्छा महसूस होता है, एटलीस्ट आई डोंट हैव दोज मिस्टेक्स। एक सुपीरियरिटी फीलिंग होता है, ये गलत है। इससे आप क्या कर रहे हैं, आपके मन को आप कलुषित कर रहे हैं, मन को आप भगवत विमुखी कर रहे हैं, जबकि भगवत अभिमुखी करना है। तो खास बात है, नेवर एवर थिंक ऑफ एनी नेगेटिव थॉट। चिंताहीन हो जाओ वो भी चलेगा, लेकिन नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए। जब सकारात्मक सोच होगा आगे बढ़ोगे, चिंताहीन होने से जहाँ पर हो वहाँ पर रहोगे, नकारात्मक सोच होने से पीछे हटोगे। तो मन को नियंत्रण करने के लिए हमें मन को एकाग्र करना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान भजन करना पड़ेगा, जो हम करते हैं, जब ध्यान करते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं जो भी हो, झिंगुर जब कुमोर कीड़ा बन गया तब सब कुछ हो गया, तभी ईश्वर दर्शन होगा, आराम लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। ये खास बात है भाई, वॉट एवर वे यू डू। तभी हम देखा जे कुमोर पोका बनना, कुमोर कीड़ा बनना इतना आसान चीज़ नहीं है। मन खतरा है, कब क्या कर पाएंगे ठिकाना नहीं है, कैन नॉट बिलीव। और एक चीज़ देखिए कि ये बोलना बहुत सहज है, करना बहुत कठिन है। कथनी और करने में फ़र्क है। हम अच्छा सोचे अच्छा बने, लेकिन हमारा आदत बन गया गलत सोचना, ये खास बात है। बोलना तो बहुत सहज है, लेकिन हम जो व्यक्तिगत प्रैक्टिकल फील्ड में देखते हैं, वी आर इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। वो क्या करे, दिस इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। थियोरिटिकली तो ठीक है, समझ लिया। तभी हमारे लिए क्या समाधान है, वो ठाकुर एक द्वितीय पद बताते हैं। कल हम बोला था द्वितीय पद है, ठाकुर कहते हैं सबके लिए ठाकुर का समाधान है। ठाकुर कहते हैं कि যতদিন তিনি আমিটা রেখে দেন ততদিন একটি भाव आश्रय करे থাকতে হয়। ये समाधान। जब तक भगवान, ये जो मैंपन ये भगवान ने दिया है, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। या वेदांतवादी कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन वर्तमान तो है नहीं। वर्तमान तो मेरा अध्यात्म बुद्धि है, मैं शरीर हूँ। तो ये जो भ्रम है, अज्ञान है, मैंपन है, ये भगवान ही दिया है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं ये हमारा दोष नहीं है। जब तक भगवान मैंपन रख देते हैं, तब तक एक भाव आश्रय करना चाहिए। नेचुरली भाव आश्रय मतलब अच्छा भाव, गलत भाव तो नहीं। अर्थात भगवान को प्यार करना चाहिए। और प्यार तभी गंभीर होता है जब जिससे प्यार कर रहे हो उससे तक संपर्क बना लिया जाए।
पहले तो दूर से प्यार होता है, हम कहते हैं उससे भाव हो गया, मतलब नज़दीक पहुंच गया। तो प्यार करना है, और प्यार न केवल सिर्फ प्यार करने से नहीं होगा, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। किसके साथ? भगवान के साथ, तभी होगा। ठाकुर कहते हैं शांतो दास्य वात्सल्य ऐशव, 3 बताया। हम जानते हैं 5 भाव है, शांतो दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, 3 का ही उल्लेख किया है। शांत हम जानते हैं कि भगवान है और हम हैं, एक श्रद्धापूर्ण एक अवस्थान विथ ए रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस। प्यार है, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस है। जैसे पितामह भीष्म का था, भगवान को प्यार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन थोड़ा दूरी रखना चाहिए। महाविश्वे महाकाशे महाकालो माझे आमी मानव एकाकी भ्रमे विस्मय भ्रमे विस्मय। तुम ही आछो मोरे चाही आमी चाही तुम्हा पाने, यही बात है इसका। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये विश्वास है। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद गॉड। शांत भाव ही बहुत महत्वपूर्ण भाव है। देयर इज नेवर ए सेपरेशन, कांस्टेंट कंपेन विद गॉड, कभी छुटकारा नहीं। दूसरा भाव में मिलन विरह है, कभी मिलेगा कभी छोड़ के भागेगा, निधर कभी नहीं भागने वाला है। किसी किसी को यही पसंद है, हम बराबर आपके साथ रहेंगे। वाले भी थोड़ा दूसरे, क्योंकि भगवान को जब जान लिया तो गला नहीं मिला सकते हैं ना, ये शांत भाव है। और दास्य है और नज़दीक हो गया, उतना दूरी हमको पसंद नहीं है। मैं आपको पैर दबाना चाहता हूँ, आपको हम स्पर्श करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करते हुए जीवन को धन्य बनाना चाहता हूँ। यू आर डाउन, भगवान इज अप, ऊपर में है। भगवान के नीचे हम बैठे हैं। हनुमान जी का जिससे भाव है। और जो वात्सल्य है, सख्य है, बराबर एक लेवल पे पहुंच गया। और जो वात्सल्य है वो भगवान नीचे बैठ गया, वो ऊपर में चला गया। वो समझते हैं मैं भगवान को, मैं बच्चा को नहीं देखने से उसका नुकसान होगा, मुझे देखना ही पड़ेगा। तो देयर इज फर्स्ट एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम इन्फीरियर, भगवान इज सुपीरियर। साख्य में इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स, वे आर बराबर। वात्सल्य में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं ऊंचा हूँ, भगवान नीचे है। कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी तो एक वैरायटी दे दिया, चॉइस दे दिया। हम लोग को उतना बुद्धि नहीं है, हम कौन वाला भाव अपनाएं, ये प्रश्न रह गया। ठाकुर वो भी समाधान कर दिया, भाव आश्रय करना पड़ेगा, बता दिया समाधान। लेकिन कौन भाव हमारे लिए श्रेय है वो भी बता दिया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शनिवार का अवसर में काली कीर्तन का बंदोबस्त है, संध्या आरती के उपरांत आप लोग को लिपि भेजा जाएगा, आप जरूर शामिल हो जाएंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।